अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की एक बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज से सऊदी अरब के अंदर नया कानून लागू हो चुका है। कफालत का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आज से शुरू हो चुका है। तकरीबन 70 साल के बाद इतिहास रचने वाला कानून आज से सऊदी अरब में शुरू किया जा रहा है। आज से जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अजनबी लोग होंगे वो तमाम लोग आज़ाद होंगे अपना जॉब चेंज करने के लिए, यानी कि वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक दुकान से दूसरी दुकान या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए आज़ाद होंगे। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो अब उनको कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरब के अंदर काम करना होगा। आपके पास एसएमएस आएगा और भी मैं पूरी डिटेल जो है वो आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी इसके अलावा हुरूप वालों के हवाले से भी अपडेट जारी हुई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, यानी हाउस ड्राइवर हो गए, आमिल मंजिली हो गए या खद्दामा हो गए, या इसी तरीके से जो लोग चौकीदार हो गए या फिर मजरे में काम करने वाले लोग हो गए, यानी कि जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक के तौर पर आते हैं वो तमाम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। बाकी तमाम लोग जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर को छोड़कर बाकी तमाम तरह के प्रोफेशन के लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। अब जॉब चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले, अगर आप अभी तक सऊदी अरब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके काम करते आ रहे हैं और आपका जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी कंपनी के साथ या अपने कफ़ील के साथ किया हुआ है वो सऊदी के सिस्टम में रजिस्टर्ड होगा, तो फिर आप आज से जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है आप उसको ख़त्म करने के बाद आप किसी भी दूसरी कंपनी में जा सकते हो, किसी भी दूसरी जगह पर जाकर काम कर सकते हो। इसकी आज़ादी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दे दी गई है, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करने के बाद याद रहे कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 90 रोज़ पहले आपको कंपनी को आगाह करना होगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसको बताना होगा कि आप उस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाना चाहते हो। आपको 90 रोज़ पहले नोटिस देनी होगी अपनी मौजूदा कंपनी को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे हैं कि भाई हम 90 रोज़ पहले बताएंगे तो कंपनी हमको हुरूप में ना डाल दे। तो आपको बता दें कि अब सऊदी अरब के अंदर कंपनी या कफ़ील आपको हुरूप में नहीं डाल सकता है, क्योंकि अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम तरह के कानून लागू किए गए हैं। इसीलिए अब लोगों को जो है वो हुरूप में नहीं डाला जा सकता है। आप तमाम लोग 90 रोज़ पहले अगर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको नोटिस देनी होगी, उसके बाद ही आप जॉब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं ज़रूरी है कि वो कंपनी जो भी प्रोफेशन पर आप काम करते हैं उस प्रोफेशन के लिए अप्लाई किया हो सिस्टम में अपने, यानी जो कंपनी का या कफील का सिस्टम होता है उसमें उसने एक तलब या फिर यूँ कह लें कि एक रिक्वेस्ट डाली हो कि मुझे फ़ला वर्कर की ज़रूरत है, इस काम करने वाले की मुझे ज़रूरत है। उसके बाद आप उस कंपनी में अपना जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो कंपनी आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी। बाद में आप उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं उससे आपको पहली बात करनी होगी और उसको कहना होगा कि आप कंपनी को ज़्यादातर खुद ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कंपनी को हमसे लोग ज़्यादा सिस्टम के बारे में पता रहता है। इसके अलावा अब जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि भाई हम छुट्टी किस तरीके से लगा सकते हैं, तो आपको बताते हैं कि अपशेयर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप अपनी छुट्टी खुद ही लगा सकेंगे। जो लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर रहे हैं वो तमाम लोग अपनी छुट्टी जो है वो खुद ही लगा सकते हैं और सऊदी अरब से जा सकते हैं। बस आपको ऑनलाइन जिस कंपनी में या जिस कफील के पास आप काम कर रहे हो उनको बताना होगा कि आप सऊदी अरब से छुट्टी पर जा रहे हो। इसके अलावा आप अपना फन एग्जिट भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एग्रीमेंट ख़त्म होगा उसके बाद आप अपना फाइनल एग्जिट लगाकर आप सऊदी अरब से हमेशा के लिए वापस अपने देश जा सकते हो। अब दोस्तों, जो लोग इस वक्त सऊदी अरब के अंदर अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट करके काम नहीं किया है, तो अब आपको अपना
कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, अपना एग्रीमेंट करना होगा और उस एग्रीमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद फिर आप अपनी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। वैसे भी कंपनी ही आपके साथ खुद ही एग्रीमेंट कर लेगी और आपके पास एसएमएस भी आएगा। एसएमएस जब आपके पास आए तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कितनी आपकी सैलरी लिखी हुई है, कितना आपके काम की ड्यूटी लिखी हुई है। पूरी चीज़ें पढ़ने के बाद क्या क्या फैसिलिटी आपको कंपनी या कफिल की तरफ से दी जा रही है, सब चीज़ें अच्छे से बारीकी से पढ़ लें। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेट है, आप उसमें ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसलेट करने के बाद आप उसको अच्छे से समझ लें। समझने के बाद फिर आप उसको एक्सेप्ट करें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको उसी के मुताबिक काम करना होगा। इसीलिए जो भी आपके पास एसएमएस आए, अगर कंपनी बोले कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें तो आप सबसे पहले उसको पढ़ लें कि उसमें क्या क्या लिखा है, कितनी सैलरी लिखी है, क्या क्या है क्या नहीं। उसके बाद ही आप उसको एक्सेप्ट करें ताकि बाद में आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। इसके अलावा आप उसको यानी जो मैसेज आपके पास आएगा उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके साथ और आपकी कंपनी के बीच आपका एग्रीमेंट तो हो जाएगा। एग्रीमेंट जब आपका पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, फिर आप जो है वो कंपनी को चेंज करके दूसरे में जा सकते हो। जितने भी साल का आपको एग्रीमेंट करना है आप कर सकते हो, चाहे 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, जितने भी टाइम का आपको एग्रीमेंट करना है आप उस कंपनी के साथ कर सकते हो। और आगे अगर आपको और भी उस कंपनी के साथ काम करना है तो जो एग्रीमेंट आपने किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो ख़त्म होने के बाद आप दूसरा भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस कंपनी को छोड़कर ही जाएं। अगर आपको बेहतर फैसिलिटी वहां पर मिल रही है तो आप लगातार उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर सकते हैं। इसके अलावा हुरूप के हवाले से अपडेट जारी हुई है। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास भी सवाल आते रहते थे कि भाई हुरूप वालों का क्या होगा। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर भी चल रही थी और सोशल मीडिया पर बताया ये जा रहा था कि हुरूप वालों को जो है वो सऊदी सरकार छूट दे रही है कि वो सऊदी अरब से वापस जा सकते हैं या फिर वो अपना हुरूप ठीक कर सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना ये है कि अभी तक हुरूप वालों के हवाले से कोई भी फैसला जारी नहीं किया गया है और जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं ये बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक फिलहाल हुरूप वालों के हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि हुरूप वालों का हुरूप कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या उनको कोई मोहलत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जब कानून को बेहतर बनाने के लिए अभी सऊदी सरकार ने पहल कर दी है तो हो सकता है हुरूप वालों के हवाले से भी सऊदी सरकार कोई ना कोई कानून ज़रूर से लागू करेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल मौजूदा वक्त में हुरूप वालों के हवाले से कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, ये मिनिस्ट्री ने यहाँ पर साफ कर दिया है। तो ये कुछ खबरें जारी हो रही थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। और आप तमाम दोस्तों से एक अपील भी करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने से दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ हमारा हौसला ज़रूर से अफजाई करें। आप तमाम दोस्तों से यही अपील करना चाहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।